चलिए देखते हैं। ये तीनों महादेश एशिया, अफ्रीका और यूरोप जुड़ा हुआ है। तो किस बात पर प्रश्न हुआ था, ये किस बात से समझाना शुरू किए थे? अच्छा, तो पुर्तगाल एक देश है, देखिए है ना, जो किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में। तो जब यूरोप से आने वाले लोगों की चर्चा होगी तो उसमें वास्को डी गामा भी शामिल होगा, है कि नहीं है? तो वो यहाँ आए। तो इसके बाद जो है पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई। पहले तो वो आए थे तो डायरेक्ट कंपनी बना करके, जिस क्रम में आए थे उसके मन में इतनी सारी बातें नहीं थी, केवल रास्ते की खोज हुई। जब रास्ते की खोज हो गई तब जाकर के धीरे धीरे कंपनी की स्थापना हुई। वहां से पुर्तगाल से गवर्नर भेजने लगे यहाँ पर। गवर्नर से सेंस है कि आज के समय में हम लोग जब गवर्नर का नाम सुनते हैं, आप लोग तो सुनते हो कि राज्यपाल, गवर्नर को तो हिंदी में राज्यपाल ही कहते हैं। अब प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति, तो इधर प्रेसिडेंट का प्रयोग नहीं होता है, गवर्नर शब्द का प्रयोग होता है। तो गवर्नर शब्द से जहां आज के समय में राज्यपाल का अर्थ है, उस समय कंपनी के बड़े ऑफिसर की बात थी, टॉप ऑफिसर, है ना। तो ये नहीं समझिएगा कि गवर्नर भेजे तो राज्यपाल बना के भेजे, ऐसी बात नहीं है। अभी के समय में बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसको हिंदी में कहते हैं। कंपनी जो बड़ी होती है ना, उसको चलाने के लिए सीईओ यानी कि बड़े ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, जो कि देश दुनिया में कारोबार को देखते हैं। कंपनी एक व्यक्ति की नहीं होती है, कंपनी होती है, उसमें शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, स्थापित करके कुछ लोगों ने उसको रख दिया। आप भी पैसा लगाते हैं तो कंपनी आपकी भी हो गई, अगर उसका शेयर आपने खरीदा है तो, है ना। असल बात है कि शुरू में उसको किसने स्थापित किया, तो उसको कहते हैं फाउंडर मेंबर। आज अगर आप 10% भी शेयर खरीद लिए हैं, कहते हैं ना लोग शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो मेरी भी कंपनी है, क्योंकि आपने उसका शेयर खरीदा हुआ है। चलिए उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, हमारा प्रश्न इनसे है। तो ये आए पुर्तगाल ट्रेडिंग, उसके बाद पुर्तगाल ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, उधर से और लोग गवर्नर के रूप में आने लगे, तब पुर्तगालियों का अपना वर्चस्व स्थापित होने लगा, एक इतिहास बन गया। अब इसको हम लोग फैक्ट के रूप में लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा, आगे लिखेंगे दूसरे पॉइंट पे, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में केरल के, भारत में केरल के मालाबार तट पर पहुंचे। केप ऑफ गुड होप होते हुए मालाबार, भारत के मालाबार तट पर पहुंचे, मालाबार तट पर पहुंचे। केप ऑफ गुड होप, हाँ उसी में लिखिए या पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। केप ऑफ गुड होप में उसकी मुलाकात, केप ऑफ गुड होप में उसकी मुलाकात गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से
हुई, जिन्होंने भारत आने में गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई, जिन्होंने भारत आने में वास्को डी गामा की मदद की, जिन्होंने भारत आने में वास्को डी गामा की मदद की। लिख लिए सब लोग या किसी को छूटा है तो दोहराएंगे? बोलिए। लिख लिए तो अगला पॉइंट देके लिखेंगे। 1498 में पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे। 1498 में पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे। 1498 में पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे। 1498 में पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे, हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है या था, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। अगला पॉइंट देके लिखिए। वास्को डी गामा के कालीकट या कोझिकोड इसलिए लिखाए हैं क्योंकि हाँ, ग्रेजुएट लेवल के बिहार एसएससी एग्जाम में कालीकट की जगह दे दिया था कोझिकोड, तो वो एक ही नाम है, जगह का एक ही जगह के दो नाम है। क्या लिखे हैं? कालीकट या कोझिकोड। वास्को डी गामा के कालीकट या कोझिकोड पहुंचने पर वहां के राजा जमोरीन के आगे कोष्ठ में दीजिएगा समुद्र का देवता। वहां के राजा जमोरीन ने क्या लिखे हैं? जमोरीन ने कोष्ठ में दिए, जमोरीन के आगे समुद्र का देवता। हाँ, कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब देखो उसका स्वागत किया तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक एक लाइन में फास्ट चलेंगे, अब जितना लिखाना था आराम से लिखा दी। आगे लिखिए। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। स्टार लगा के दूसरा पॉइंट लिखिए। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। आप लोग को बताए थे ना 3 बार आया था। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया।